बरेठा में आज 14 ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेठा एवं केसर खेरिया में सरपंच द्वारा आयोजित मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सीमा बैरासी सेतिया, विधायक साहब सिंह गुर्जर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल जौहरे जी, महिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष गुंजा जाटव जी, महिला शहर जिला अध्यक्ष मीनू परिहार जी, ग्राम पंचायत बरेठा सरपंच कुसुम गोयल जी, ग्राम पंचायत केसर खेरिया सरपंच शीला देवी एवं महिला कांग्रेस के पदाधिकारी सहित समस्त ग्राम पंचायत के परिजन की गरिमामयी उपस्थिति और कार्यक्रम को सफल बनाया। मनरेगा जैसे जन कल्याणकारी कानून की रक्षा हेतु महिला शक्ति का यह संगठित संघर्ष प्रेरणादायक है। मिलता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देखा जाए तो मजदूरों का हक छीनने का काम कर रही है। आज मनरेगा में अंतर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा इस योजना का नाम बदलकर बीवी राम जी रख दिया है। इसकी बहुत ही ज्यादा आपको मैं बताऊं, इनके सिस्टम को नियम को समझने में हमारे मजदूरों को बहुत कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मालूम है जब कोई भी योजना बदलती है तो इस योजना को समझने में और सीखने में वक्त लगेगा। उसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे गरीबों की मजदूरी को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। हम मनरेगा को लेकर ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। ये मजदूरों का हक छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने किया है, इसे हम होने नहीं देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गरीब की, मजदूर की, किसान की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब की भूख, किसान का पसीना और मजदूर का रोजगार ये छीनने का काम कर रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सरपंच है उनको अच्छी तरह मालूम होता है कि आपकी मनरेगा के माध्यम से आपको काम मिलते थे और मजदूर को काम करने का मौका मिलता था। आज वो मजदूरों का हक भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मनरेगा एक अच्छी योजना थी। इस योजना के तहत हमारे मजदूर भाइयों को 100 दिन का रोजगार मिलता था। अजय बीवी राम जी योजना जो बनाई है उसका हम देखें सिस्टम और नियम तो मनरेगा से बहुत अलग है। सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को गुमराह करने का काम किया गया है, गुमराह करके उनका हक छीनने का काम किया गया है। तो आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो पंचायतों का विकास होता था उस विकास का पहिया थम गया है। मनरेगा की वजह से कई काम ऐसे हमारे होते थे पंचायतों में, ग्रामीणों में, जो काम अभी पूरी तरह से गति धीमी हो गई है और वो काम नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आप सबको ज्यादा न कहते हुए यही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गरीब मजदूर की, किसान की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। और ये गरीब जनता, किसान, मजदूर कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे तो निश्चित तौर पर आप मान लेना कि आपका हक भी आपको मिलेगा, आपका सम्मान भी आपको मिलेगा। तो इसी के साथ में आदरणीय हमारी बहन प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरा जी से कहूंगा कि वो अपना वक्तव्य इनके सामने रखें और मनरेगा में अपनी बात सच्चाई से इन सब मजदूरों और सरपंचों के सामने अपनी बात को रखें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे ऊर्जावान क्षेत्र के विधायक मेरे बड़े भाई साहब सिंह गुर्जर जी और मंच पे उपस्थित हमारी सभी मातृशक्तियां जो 2 दिन से लगातार मेहनत कर रही हैं और सामने उपस्थित हमारी मातृशक्तियां जो यहाँ बारिश में भी यहाँ बैठी हुई है घर बार छोड़ के, और हमारे भाई जो यहाँ पर सब उपस्थित हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। भैया ने तो आपको बताया ही है कि ये मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि ये मनरेगा कांग्रेस की ही योजना थी, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। कांग्रेस में जब ये मनरेगा 2004 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार में, आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मनरेगा जब लाया गया था तो इस मनरेगा के कुछ नियम थे कि जहाँ जो रहता है, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में आपको काम करने का अधिकार था। पर अभी
मोदी सरकार ने नियम चेंज कर दिया है, बदल दिया है कि जहाँ सरकार होगी वहाँ आपको, जहाँ सरकार बोलेगी वहाँ आपको काम करने के छूट दी जाएगी। पहले कांग्रेस ने आपकी इच्छा के अनुसार काम दिया था और मोदी जी अपने इच्छा के अनुसार आपको काम देंगे। पहले हमारी योजना में 100 दिन रोजगार मिलने की गारंटी थी और अब कोई गारंटी नहीं बची है। जब इच्छा होगी तब सरकार काम देगी। आपकी कोई इच्छा, कोई मर्जी कुछ नहीं चलेगी। आप में से कितने लोग मनरेगा के तहत काम करते थे? क्योंकि ग्रामीण एरिया है तो कई लोग होंगे, भाई होंगे ना मनरेगा में, सभी लोग करते थे, सभी लोग आप लोग मनरेगा के तहत काम करते थे। जब पूरे विश्व में कोरोना आया उस वक्त पूरा विश्व बंद था, किसी के भी काम नहीं होते थे। आईटी वाले, इंजीनियर, डॉक्टर सब घर में बैठे हुए थे। पर कौन काम कर रहा था? हमारे मजदूर। उस वक्त ये मनरेगा के तहत कई कई मजदूर के घर चले। जब पूरे विश्व में काम ठप था पर हमारी मनरेगा कांग्रेस की योजना के तहत आप लोगों को काम मिल रहा था। ये जो मोदी सरकार है ये गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ काम करती है। ये उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना, आपके लाभ को कम करना और आपके लाभ को उनको देना। 2014 के बाद संसद में उनका वक्तव्य मैंने सुना था कि उन्होंने खुलेआम संसद में कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की विफलता है। ये उनके शब्द थे। ये 2014 से ही मनरेगा के खिलाफ थे और धीरे धीरे उन्होंने नाम चेंज करा और अब उसके नियम चेंज कर रहे हैं। क्योंकि मनरेगा के खिलाफ होने का मतलब होता है कि मजदूरों के खिलाफ होना, गरीबों के खिलाफ होना। हमारे यहाँ कितनी बहनें और भाई हैं यहाँ पे जो मनरेगा में काम करते हैं, परंतु आज जो नियम चेंज कर दिए गए उनके, हर हाल में आप लोगों के काम को, रोजगार पे सीधा हमला बोला गया है। मजदूरी बंद हो गई आप लोगों की। कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है, मांग करती है कि आपके वेतन को 400 से ज्यादा पर डे आप लोगों को मिले मनरेगा के तहत। और उसमें भी ये विडंबना है क्योंकि इनके पास कोई सोचने समझने वाले लोग तो है नहीं, कोई अच्छे लोग। हर कांग्रेस की योजना का नाम बदल देते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये। अब महात्मा गांधी जी के नाम से मनरेगा था, उसको जी राम जी कर दिया। राम जी से तकलीफ नहीं है, पर हमारा एक प्रश्न है कि आपको महात्मा गांधी जी से क्या तकलीफ है? भाजपा के लोगों को महात्मा गांधी जी से क्या तकलीफ है? क्यों नाम चेंज किया? नियम आपने चेंज करे, उसके खिलाफ हम हैं क्योंकि उससे हमारे गरीब मजदूरों को रोजगार मिलना बंद हो गया है। पहले आप अपनी इच्छा से करते थे, अब फसल कटाई के टाइम समय पे आप लोगों को रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। ये नियम उन्होंने चेंज कर दिया। पहले पूरे साल आप लोगों को रोजगार मिलता था, अब वो बंद हो गया है। तो यहाँ बैठे मेरे सभी भाई, आप लोगों को जागरूक होना है। सभी मातृ शक्तियों से मेरा निवेदन है कि जो मनरेगा बचाओ संग्राम है, इसमें आप सब लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। हमारे गांव में, हमारे जितने भी आसपास के लोग, गांव के आसपास के, हमारे पड़ोसी को, आसपास के गांव में हमारे डांटे रिश्तेदारों को जाके बताएं कि मोदी सरकार, भाजपा की सरकार किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। एक इतनी अच्छी योजना जो आप लोगों के लिए, सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई थी, उसके पूरे नियम कायदे चेंज करके, नाम बदल के उस योजना को पूरी तरीके से खत्म करने का इनका जो प्रोपेगेंडा है, इसको हम सबको मिलके खत्म करना है। और इसमें कांग्रेस आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आप लोगों के हर दुख तकलीफ में हमारे नेता, मेरे नेता
आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पे उतर रहे हैं। मैं 3 दिन पहले दिल्ली गई थी, वहां पे पूरी कांग्रेस थी, मनरेगा का प्रोग्राम था। आप इससे समझ सकते हैं